मैं आज सभी का स्वागत करता हूँ मेरी चैनल स्वीट काउंसलर एंड क्रिटिक्स के साथ। आज का टॉपिक कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉस्ट, स्ट्रेस, रिस्पेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रगल, डिले, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पैसे कमाएं या फिर कैसे अपने आप की ग्रोथ करें, डेवलप करें। 25 साल हो जा रहे हैं, 26 साल हो जा रहे हैं, 30 साल के हो जा रहे हैं, 35 साल के हो जा रहे हैं। स्ट्रगल चल ही रहा है। और जनरली जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर कुछ नहीं क्या एक पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं, तो खुद के स्ट्रगल के साथ साथ समाज में और देश के भी स्ट्रगल हम देखते हैं। या फिर फैमिली मेंबर में भी बहुत सारे रिलेटिव्स के आने वाले टॉन्ट्स, ये सब हम देखते हैं और फेस करते हैं। उसके बाद भी समाज में मेल और फीमेल के कंपैरिजन, हर हर चाहे मेल रहो या फीमेल रहो, उनके अपने अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ना मेल के स्ट्रगल कोई समझ पा रहा है, ना फीमेल के स्ट्रगल कोई समझ पा रहा है। कुछ न्यूज़ सुन के नहीं क्या, कभी कभी सोचते कि क्या ज़िंदगी यही चल रही है। अभी महाराष्ट्र में नहीं किया एक 3 साल की बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई है जो हम बोल नहीं सकते हैं, ये सामने आई। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनकी अभी तक न्यूज़ आती नहीं है बाहर। ज़्यादातर लड़कों की भी न्यूज़ नहीं आती। छोटे बच्चे जो है लड़के, उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब्यूज़ होते हैं, सेक्सुअल हरास होते हैं, उनके भी अभी तक न्यूज़ बाहर नहीं आते हैं। बुरा लगता है कि 3 साल की बच्ची ने तो ज़िंदगी दी देखी ही नहीं है, और उसके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये तो सामने आ गया है। लेकिन उन बच्चों का भी कैसा, जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके साथ भी होता ही होगा, क्योंकि न्यूज़ बाहर आती ही नहीं। और ये सब सोच के मैं समझ नहीं पा रहा कि अब कौन से डायरेक्शन में जाना, कौन से क्या करना। सबसे पहले जो जो लोग में स्ट्रगल है और वो कहीं मुक्काम तक पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ साथ आप लोग उन लोगों की भी हेल्प कीजिए जिनको सच में ज़रूरत है। और उनके लिए उनको ज़रूरत इसलिए इसलिए नहीं करना कि उनको ज़रूरत है, ताकि इसलिए भी करना ताकि वो और लोगों के ज़रूरतों को पूरा करें, है ना। पता नहीं, ये साइकिल चलती रहेंगी लगता है। मतलब कहीं युद्ध हो रहे, कहीं लोग मर रहे, कहीं रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे, कहीं प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो रही है, कहीं रिलेशनशिप में लड़ाई हो रही है, कहीं इंडिविजुअल लड़ाई हो रही है, खुद के साथ, खुद के विचारों के साथ लड़ाई हो रही है। और कोई ईगो में बैठा है कि उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास पावर है। कोई जिसके पास सब कुछ होने के बाद उसके पास कोई भी मतलब ईगो नहीं है वगैरह, या अहंकार में नहीं बैठा है। और मैं कुछ अपने बारे में भी नहीं, क्या कभी कभी सोचता हूँ कि क्या ये लाइफ आइसोलेशन में अपने आप को तो नहीं, क्या एक वे तो बताती है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान बोलता है स्पिरिचुअल होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन लास्टली आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आना ही पड़ेगा। जैसे कि भारत के जो साधु संत लोग हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन हम तो साधारण लोग हैं, और हम साधारण लोगों के जीवन में मटेरियल चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। और रखती इसलिए भी है क्योंकि खुद खुद की स्टडी के साथ, परिवार के साथ, खुद के परिवार को आगे बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को भी रहती ही है। एक्चुअली मैं नहीं क्या उस टाइप का सोचने वाला नहीं हूँ कि सिर्फ हाँ हाँ लड़कों को ही जिम्मेदारी रहती है, हाँ हाँ लड़कियों को भी जिम्मेदारी रहती है। हाँ, मेरे कुछ चीज़ों को लेके
लड़कों के लिए कंसर्न है, क्योंकि जब लड़के नहीं क्या पावर में रहते तो लड़के ही मरते, लड़के पावर में नहीं रहे तभी भी लड़के ही मरते थे। और जब लड़के कमज़ोर गिर जाते तो कहीं ना कहीं लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लग जाते हैं, क्योंकि उस समाज के लड़के कमज़ोर हैं। जिस समाज के लड़के कमज़ोर हो जाते हैं उस समाज में, उस देश में लड़कियों के साथ अत्याचार होता ही है। और कहीं ना कहीं लड़कियों को भी अपने आप को लेके बहुत अंडरस्टैंडिंग रहने की ज़रूरत है कि आप अगर कोई पार्टनर को चूज़ करते हैं, आप किसी से फिजिकल भी होते हैं, तो ये आपकी जो बॉडी है, आप बोलते हैं कि आपका चॉइस है। लेकिन क्या रहता है कि जो बदलाव लेडीज़ों में, मतलब लड़कियों में सबसे ज़्यादा जो चेंजेस होते हैं ना, वो लड़कों में बहुत कम होते हैं। लड़कों में मानसिक चेंजेस बहुत होते हैं, लेकिन लड़कियों में फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए कैसे है कि कोई भी लड़की अगर किसी को पार्टनर बना रही है, किसी के साथ इंटीमेट हो रही है, तो उससे नहीं क्या बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। सब लोग तो बोलते हैं कि माई चॉइस, माई फ्रीडम, माई एक्सप्रेशन, माई बॉडी। तो उस हिसाब से आपको अपनी बॉडी के बारे में जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है, खास करके लड़कियों के लिए। आप खुद रिसर्च करिए कि जब कोई लड़की इंटीमेट होती है या फिजिकल होती है कोई लड़कियों के साथ, तो उसके बॉडी में जितने लड़कों के चेंजेस नहीं होते उतने हार्मोनल चेंजेस लड़कियों के यहाँ होते हैं। और फिर क्या होता है कि वो बैगेजेस लेके चलती है, बहुत सारे थॉट्स लेके चलती है, और उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जो तकलीफ होती है ना, वो लड़की ही जानती हैं। लड़कों को मानसिक तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ऐसे इंसिडेंट बाहर निकल के आते हैं जो अनबिलीवेबल है, जो हम सोच ही नहीं सकते। ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं कि 3 साल की बच्ची के साथ एक्सीडेंट्स होते हैं, टॉर्चर होते हैं, कंस्पिरेसी होती है, ये सारी चीज़ें एक बोला ही जाता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हो रही है करके। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है कि मतलब मतलब ऐसे ये समाज लाइफ को जीना और लाइफ को नहीं का अच्छे से नहीं का समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप आसानी से नहीं समझ सकते, किसी को भी नहीं सकते। हर इंसान, चाहे वो लेडीज़ लो, लड़कियां रहो या लड़के रहो, बॉयज़ रहो, सबकी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है। मैंने तो एक न्यूज़ में ने क्या देखा था, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उन्होंने फिनाइल पी ली थी कि उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था। मतलब उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा था, तो उन लोगों ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि अब यही चीज़ करना है करके। मतलब इंसान कितना मजबूर हो जाता है, वो मजबूरी इंसान को क्या क्या चीज़ करवा देती है। कोई मजबूरी में खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वही मजबूरी से वो अपने आप को कहीं ना कहीं मुकाम तक पहुंचा देता है। लेकिन वो टॉर्चर सहना, वो स्ट्रेस सहना, वो पैनिक, वो बर्डन सहना आसान नहीं होता है। ज़िंदगी को आसान बनाना बहुत ज़्यादा उतना ही मुश्किल है जितना हमें ऐसा लगता है कि आसान बनाना है। और समझ में नहीं आता है कि ये विचारधाराओं की लड़ाई है, किस चीज़ की लड़ाई, ये समझ में नहीं आता है। हर कोई लड़ ही जा रहा है, लड़ ही रहा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, और देश में रह रहे वो लोगों के लिए जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं। कोई भी कम्युनिटी में यही कहा गया है कि सबके साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, लेकिन हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में बहुत डार्क साइड छुपी है। लेकिन वो डार्क साइड, वो डार्क सिचुएशन जो हुई है, डार्क पेन जो है, उसके पीछे का रीज़न समझेंगे तभी वो कम्युनिटी उससे उभर पाएंगी, उससे आगे बढ़ पाएंगी। या फिर उभर पाएंगी, या फिर वो पावर आने के बाद उसका गलत इस्तेमाल करेंगी, ज़रूर करेंगी, कोई भी करेगा। बहुत डिफ़िकल्ट है सारी चीज़ें मतलब बोल मतलब बोलते हैं समाज में कि जो पावर में नहीं था वो पावर में आएगा, तो वो सारी चीज़ें गलत ही करेगा। अब ये तो समाज में, देश में रहने वाले लोगों को समझना है कि इस देश को कैसे बचाना है। देश है तो समाज बचेगा, समाज है तो सारे एक्सप्रेशन ड्यूटीज आप मतलब फुलफिल कर पाओगे।
अपने अंदर के जो इल्यूजन है, कन्फ्यूजन है, उन सारी चीज़ों को आप इंफॉर्मेशन से, अवेयर से दूर कर सकते हैं। और हार्मोनस चेंजेस को एक्सरसाइज या मेडिटेशन करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आपके कोई टॉपिक्स होंगे तो वो भी बताइए। थैंक यू सो मच।